Hello everyone. As you all know that we were studying William Shakespeare's play Macbeth, and in the previous class we have completed introduction about plot, character, places and background of this play Macbeth. और ये जो आज की क्लास है, इस क्लास में हम इस प्ले को स्टार्टिंग से एक्ट वाइज डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैकबेथ इज़ अ प्ले अबाउट विचक्राफ्ट एंड एम्बिशंस। ये जो प्ले है मैकबेथ, ये किसके बारे में है? विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट जादू टोना, विचक्राफ्ट जादू टोना एंड एम्बिशंस महत्वाकांक्षाओं के बारे में। और द प्ले इज डिवाइडेड इनटू, अब ये जो प्ले है मैकबेथ, ये टोटल 5 एक्ट्स में डिवाइड है। जो एक्ट फर्स्ट है उसमें टोटल 7 सीन्स है, एक्ट 2 में 4, एक्ट 3 में 6 और एक्ट 4 में 3, एक्ट 5 में टोटल 8 सीन्स हैं। अब हम इसको एक्ट वाइज स्टडी करेंगे। एक्ट फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। द एटमोसफियर ऑफ द प्ले इज टेंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन। अब जो ये प्ले है जब स्टार्ट होता है तो इसकी शुरुआत से ही जो एटमोसफियर है प्ले का कैसा है? टेंस, टेंशन से भरा हुआ है। ये पूरे प्ले में शुरुआत से ही क्या दिखाई जाती है? टेंशन दिखाई जाती है। अब देखिए, ये जब सीन ओपन होता है तो कौन सी प्लेस दिखाई जाती है? अ डेजर्ट प्लेस, एक सुनसान जगह दिखाई जाती है। द 3 विचेस वेट टू मीट मैकबेथ अमिड्स थंडर एंड लाइटनिंग। और जो 3 चुड़ैलें हैं वो इंतज़ार कर रही होती है मिलने का, किससे? मैकबेथ से। वो मैकबेथ का वहाँ पे इंतज़ार कर रही होती हैं। और किसके बीच में? थंडर एंड लाइटनिंग। ये मेघ गर्जना होती है, बिजली चमकती है, तूफान आने के संकेत होते हैं। उनके बीच में ये 3 चुड़ैलें दिखाई जाती हैं और वो इंतज़ार कर रही होती हैं किसका? मैकबेथ के आने का। दे स्पीकिंग इन राइमिंग पैराडॉक्सियल वे। और ये जो चुड़ैलें हैं ये आपस में बात कर रही होती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं। और जो इनका बात करने का तरीका होता है वो कैसा होता है? राइमिंग एंड पैराडॉक्सियल। एक विरोधाभास होता है इनकी बातों में। ये जैसे कह कुछ रही हैं पर उसके पीछे का अर्थ क्या हो? कुछ अलग ही हो। विरोधाभास था उनकी बातों में। जैसे फेयर इज़ फूल एंड फूल इज़ फेयर। वो बोलती हैं कि जो सच है वो क्या है? असत्य है, और जो असत्य है वो क्या है? सत्य है। तो इस तरीके से वो आपस में बात कर रही होती हैं। उनका अर्थ हमें पढ़ते हैं, सुना तब तो कुछ और लगता है, और बल्कि उसके पीछे क्या है? कुछ और ही गहन अर्थ छुपा हुआ होता है। दे एग्री टू मीट अगेन व्हेन द बैटल नाउ रैगिंग एंड्स। अब वो एग्री हो जाती हैं, सहमत हो जाती हैं कि वो यहीं पे, इसी जगह पे, इसी सुनसान इलाके में आए दोबारा मिलेंगी जब ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा। अब ये युद्ध किसके बीच में चल रहा था? स्कॉटलैंड और किसके बीच में? नॉर्वे के बीच में। नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में युद्ध चल रहा होता है। ये जो नॉर्वे की आर्मी होती है वो स्कॉटलैंड पे क्या कर देती है? आक्रमण कर देती है। और जो उस टाइम स्कॉटलैंड का राजा कौन होता है? डंकन। डंकन स्कॉटलैंड का क्या होता है? राजा। और नॉर्वे के ये जो आर्मी है वो आक्रमण कर देती है स्कॉटलैंड पे। तो दोनों के बीच में क्या दिखाया जाता है? कि युद्ध हो रहा होता है उस टाइम। अब नेक्स्ट देखिए, सीन सेकंड। सीन सेकंड कहाँ ओपन होता है? अ कैंप नियर फॉरेस्ट। ये जब सीन ओपन होता है तो कैंप दिखाया जाता है नियर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ये राजा डंकन है। राजा डंकन का क्या है? महल, डंकन्स कैसल। राजा डंकन का महल है और इस महल के पास में कैंप होता है, वो दिखाया जाता है।
किंग डंकन्स आर्मी इज एट वॉर विथ नॉर्वेजियन आर्मी। जो राजा डंकन की आर्मी होती है वो कहाँ पे होती है? युद्ध में। किसके विरुद्ध? नॉर्वे की आर्मी के विरुद्ध। A wounded officer returning from battle informed Duncan about Macbeth and Banquo's bravery। अब क्या दिखाया जाता है कि एक जख्मी ऑफिसर वापस आता है युद्ध से, और ये जो राजा डंकन है इसको इन्फॉर्म करता है किसके बारे में? मैकबेथ और बैंको की बहादुरी के बारे में, कि वो दोनों किस बहादुरी से युद्ध में लड़े। He describes Macbeth's attack on the castle of Tracherius MacDonald। अब वो डिस्क्राइब करते हैं मैकबेथ का आक्रमण किसके ऊपर? कैसल ऑफ, किसके महल के ऊपर? ट्रिचेरियस मैकडोनाल्ड। जो मैकडोनाल्ड होता है, अभी मैकडोनाल्ड कौन होता है? लीडर ऑफ द रेबल फोर्सेस। ये लीडर होता है, जो रेबल फोर्स होती है जो आक्रमण करती है उसका क्या होता है? ये लीडर होता है। अब यह मैकबेथ आक्रमण करता है ये जो धूर्त मैकडोनाल्ड होता है इसके ऊपर, और बहादुरी से क्या करता है? लड़ता है और मैकडोनाल्ड को मार देता है। मैकडोनाल्ड की डेथ हो जाती है। रॉस एंड एंगस एंटर विद द न्यूज़ दैट द थेन ऑफ काउडर हैज साइडेड विथ नॉर्वे। अब किसकी एंट्री होती है? रॉस एंड एंगस, ये दोनों थेन होते हैं। एंटर विद द न्यूज़, और वो एक न्यूज़ के साथ आते हैं। क्या न्यूज़ लेके आते हैं? कि जो थेन ऑफ काउडर है, थेन एक रैंक होता है, ये जो कोई इलाका हो वो उसका अधिकारी हो, तो थेन ऑफ काउडर है वो क्या है? किसके साइड मिल गया? जाके नॉर्वे की साथ जाके मिल गया। वो धोखा दे देता है किसको? स्कॉटलैंड को। डंकन है, राजा डंकन, उसको धोखा देके और किसके साथ मिल जाता है? नॉर्वे के साथ। तो ये रॉस एंड एंगस आके राजा को ये खबर देते हैं कि जो काउडर है वो किसके साथ मिल गया? जाके थेन ऑफ काउडर नॉर्वे के साथ। अब ये सीन दिखाया जाता है कि नॉर्वे की आर्मी और राजा डंकन की आर्मी के बीच युद्ध हो रहा होता है, और इसी बीच में जो एक जख्मी ऑफिसर आता है युद्ध से और राजा डंकन को इन्फॉर्म करता है मैकबेथ और बैंको की बहादुरी के बारे में, कि वो किस बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं, और जो मैकडोनाल्ड होता है उसको हरा देते हैं और जीत जाते हैं। वो राजा डंकन की आर्मी क्या हो जाती है? जीत जाती है। और फिर नेक्स्ट रॉस एंड एंगस आते हैं इस खबर के साथ कि जो धोखा दे देता है कौन? थेन ऑफ काउडर, और वो जाके कहाँ मिल जाता है? नॉर्वे की आर्मी के साथ। अब ये खबर सुन के डंकन डिसाइड्स टू द डिसलॉयल थेन ऑफ काउडर पुट टू डेथ एंड गिव द टाइटल ऑफ काउडर टू मैकबेथ। अब ये खबर सुन के राजा डंकन क्या हो जाता है? बहुत ही क्रोधित हो जाता है, और वो क्या फैसला लेता है कि जो ये धोखेबाज थेन ऑफ काउडर है इसको तो किसकी सज़ा सुना दे? मृत्यु की। और जो टाइटल है वो किसको दे दे? मैकबेथ को, क्योंकि मैकबेथ ने बहुत ही बहादुरी से ये युद्ध जीता था। तो राजा डंकन ये ऑर्डर देता है कि थेन ऑफ काउडर को तो क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए, और ये टाइटल किसको दे दिया जाए? मैकबेथ को। अब रॉस लीव्स टू डिलीवर द न्यूज़ टू मैकबेथ। अब रॉस ये खबर देने के लिए चला जाता है, वहाँ से क्या हो जाता है? रवाना हो जाता है, और ख़बर किसको देने के लिए? मैकबेथ को। अब यहाँ पे सीन सेकंड क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। रॉस के रवाना होते ये सीन यहाँ पे एंड हो जाता है। अब सीन थर्ड स्टार्ट होता है। सीन थर्ड। अब सीन थर्ड में देखिए क्या दिखाया जाता है? अ हीथ नियर फॉरेस्ट के पास वो जो डेजर्ट प्लेस जो फर्स्ट सीन में दिखाई गई थी जहाँ पे ये तीन चुड़ैलें मिलती हैं, वही जगह दोबारा दिखाई जाती है। अ हीथ नियर फॉरेस्ट ही राजा डंकन का महल था, उसी के पास में ये जगह है। सीन ओपन्स विद द थ्री विचेस अपीयरिंग, और जब ये सीन ओपन होता है, जब खुलता है तो वो तीन चुड़ैलें क्या है? अपीयर हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, और दे टॉक विथ ईच अदर। अब वो तीनों आपस में क्या कर रही होती हैं? बातें कर रही होती हैं।
मैकबेथ एंड बैंको ऑन देयर वे टू किंग डंकन्स कोर्ट टू कम अपॉन द विचेस। अब वो मैकबेथ और बैंको वापस आ रहे होते हैं युद्ध में से, दोनों क्या कर रहे, वापस आ रहे होते हैं कहाँ जाने के लिए, राजा डंकन के कोर्ट, राजा डंकन के पास जाने के लिए। तो रास्ते में जाते हुए उनको वापस आ रहे थे, तब वो 3 चुड़ैलों से मिलते हैं। हॉरिफाइड एट द साइट ऑफ विचेस, और जब वो मतलब दृश्य देखते हैं उन चुड़ैलों का, तो एक बार तो वो उस दृश्य से क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि वो दृश्य बहुत भयानक होता है। वो चुड़ैलें कैसी होती हैं, देखने में एक भयानक दिखती हैं। वो ना ही तो आदमी जैसी दिखती है, ना ही औरत जैसी। तो देख के उनको कैसा लगता है, वो डर जाते हैं। द 3 विचेस हेल मैकबेथ एंड बैंको। अब वो जो 3 चुड़ैलें होती हैं वो अभिवादन करती है मैकबेथ और बैंको का। अब देखिए, वो उनसे मिलती हैं मैकबेथ और बैंको से। जैसा हमने सीन फर्स्ट में देखा था, 3 चुड़ैलें वो दिखती हैं, आपस में बातचीत करती हैं और वो वेट कर रही होती हैं किससे मिलने का, मैकबेथ का। और मैकबेथ उस टाइम पे कहाँ पे होता है, युद्ध में होता है। फिर वो डिसाइड करती हैं कि जब ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा तब यहीं पे दोबारा मिलेंगी, और वो किससे मिलेंगी, मैकबेथ से। अब सीन थर्ड में जब मैकबेथ युद्ध लड़के आ रहा होता है रास्ते में, तो वो 3 चुड़ैलों से मिलता है। अब वो 3 चुड़ैलें देखिए करती क्या हैं, वो मैकबेथ को संबोधित करती हैं टू मैकबेथ। फर्स्ट विच, जो पहली चुड़ैल होती है वो क्या कहती है, थेन ऑफ ग्लैमिश। मैकबेथ को क्या कह के संबोधित करती है, थेन ऑफ ग्लैमिश। ये उसका ओरिजिनल टाइटल होता है, ओरिजिनल टाइटल होता है। स्टार्टिंग में जो ये मैकबेथ दिखाया जाता है तो वो कहाँ का थेन होता है, ग्लैमिश का। तो ये तो उसका ओरिजिनल टाइटल होता है स्टार्टिंग से, तो वो थेन ऑफ ग्लैमिश कह के उसको संबोधित करती है। सेकंड विच, जो दूसरी चुड़ैल है, वो उसको क्या कहती है, थेन ऑफ काउडर। थेन ऑफ काउडर कहती है उसको, बल्कि वो उस टाइम तो थेन ऑफ काउडर नहीं था, वो कहाँ का थेन था, ग्लैमिश का। थर्ड विच, मैकबेथ शैल बी किंग हेयर आफ्टर। और जो तीसरी चुड़ैल है वो क्या कहती है कि जो मैकबेथ है वो भविष्य का होने वाला राजा, कि वो भविष्य का क्या बनेगा, राजा बनेगा। और बल्कि उस टाइम पे राजा कौन होता है स्कॉटलैंड का, डंकन। डंकन तो उस टाइम पे ओरिजिनल वो राजा होता है। और अब वो मैकबेथ को पहले तो थेन ऑफ काउडर कह रही हैं, जो ये भी उसे लगता है कि वो थेन ऑफ काउडर तो कोई और है, वो तो है नहीं। और जब राजा भी कहती हैं तो बल्कि राजा तो उस टाइम कौन होता है, डंकन होता है। तो ये सब सुन के मैकबेथ एक बार तो क्या हो जाता है, चौंक जाता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहती हैं चुड़ैलें। अब देखिए, जो चुड़ैलें हैं वो बैंको को क्या कह के संबोधित करती हैं, क्या कहती हैं, ही विल नेवर बी किंग बट दैट हिज चिल्ड्रन विल सिट अपॉन द थ्रोन। अब वो बैंको को कहती हैं कि जो बैंको है वो खुद तो राजा नहीं बनेगा, पर जो उसकी संतानें हैं, जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, वो क्या होंगे, भविष्य में गद्दी पर बैठेंगे। अब ये जो 3 चुड़ैलें दिखाई जाती हैं वो भविष्यवाणी करती हैं, 3 भविष्यवाणियाँ करती हैं, प्रोफेसी, 3 भविष्यवाणियाँ करती हैं वो तीनों चुड़ैलें। पहली क्या हो गई, फर्स्ट तो मैकबेथ को क्या बोलती हैं, थेन ऑफ काउडर। ये भी भविष्यवाणी होती है क्योंकि उस टाइम वो थेन ऑफ काउडर नहीं होता, वो ग्लैमिश का थेन होता है। और दूसरी भविष्यवाणी क्या की उन्होंने, मैकबेथ शैल बी किंग हेयर आफ्टर, की भविष्य में राजा कौन बनेगा, मैकबेथ। और तीसरी भविष्यवाणी क्या करती हैं कि जो बैंको की संतानें हैं वो क्या बनेंगी, भविष्य में गद्दी पर बैठेंगी। तो ये जो 3 चुड़ैलें होती हैं वो 3 भविष्यवाणियाँ करती हैं। अब देखिए, भविष्यवाणी कर देती हैं, उसके बाद क्या होता है, व्हेन मैकबेथ वांट्स टू नो व्हाट द विचेस मीन बाय कॉलिंग हिम थेन ऑफ काउडर, विचेस वैनिश। अब जब ये भविष्यवाणियाँ वो चुड़ैलें कर देती हैं तो मैकबेथ के मन में क्या चलता है कि ऐसा क्यों कहा, कई सवाल उठते हैं
कि इन चुड़ैलों ने उसे ऐसा क्यों कहा, इसका क्या मतलब है, क्या छुपा हुआ है। तो वो परेशान हो जाता है इससे, तो वो पूछना चाहता है उनसे, और पूछना चाहता है सवाल कि ऐसा थेन ऑफ काउडर क्यों कहा उसको। जैसे वो पूछने वाला होता है विच इज़ वैनिश, वो जो चुड़ैलें हैं वहाँ से क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। रॉस एंड एंगस अराइव एंड देयर कन्वर्सेशन इंटरप्टेड। अब जो रॉस और एंगस होते हैं वो आते हैं। सीन सेकंड जब ख़त्म होता है तो हम देखते हैं वो वहाँ से ये न्यूज़ लेके चलते हैं कि जो राजा डंकन है उसने क्या किया है, मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना दिया है। तो ये खबर लेके वो उस टाइम चलते हैं। वो सीन थर्ड में आते हैं इस खबर के साथ कि जो राजा ने क्या किया है, जो ओरिजिनल थेन ऑफ काउडर था उसको तो मरवा दिया है, और टाइटल किसको दिया है, मैकबेथ को। एंड देयर कन्वर्सेशन इंटरप्टेड। अब ये बैंको और मैकबेथ दोनों आपस में जब चुड़ैलें गायब हो जाती हैं तो बातें कर रहे होते हैं। तो जो उनकी जो बातचीत होती है रॉस एंड एंगस के आने के बाद क्या हो जाती है, बीच में ही रुक जाती है। रॉस tells him that the king Duncan put to that of Thane of Cawdor and made him the Thane of Cawdor। अब रॉस बताता है कि जो राजा डंकन है उसने क्या किया है, जो ओरिजिनल थेन ऑफ काउडर होता है उसको मृत्यु की सज़ा सुना दी, और जो अब किसको ये टाइटल दे दिया है, मैकबेथ को। किसको बना दिया, मैकबेथ। ये खबर जाके वो किसको बताते हैं, मैकबेथ को देते हैं। अब ये खबर सुन के मैकबेथ चौंक जाता है। मैकबेथ अमेज्ड एट दिस न्यूज़ विच इज़ फर्स्ट प्रोफेसी हैज़ कम ट्रू। अब ये खबर सुन के मैकबेथ क्या हो जाता है, चौंक जाता है कि जो चुड़ैलों ने जो पहली भविष्यवाणी की थी, चुड़ैलों की जो फर्स्ट प्रोफेसी थी वो क्या हो गई, सच हो गई। वो तो पहली भविष्यवाणी यही थी कि वो मैकबेथ को क्या कह के बुलाती हैं, थेन ऑफ काउडर। तो इससे देख के वो क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है कि जो विचेस ने कहा वो क्या हो गया है, सत्य हो गया है। मैकबेथ विल कंटिन्यू टू बैटल दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट, फेयर एंड फूल, इल एंड गुड। अब जो उसकी ये जो पहली प्रोफेसी सच हो जाती है तो वो आगे की जो और प्रोफेसी थी उसको लेके सोचने लग जाता है कि जो दूसरी भविष्यवाणी की थी वो क्या की थी कि जो मैकबेथ है वो क्या बनेगा, भविष्य का होने वाला राजा, कि वो राजा बनेगा। अब इसको लेके उसके मन में क्या हो जाता है, एक संघर्ष होने लग जाता है, मन में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। वो सोचने लग जाता है, कई सवाल उसके दिमाग में आते हैं कि वो कैसे ये भविष्यवाणी और सच होगी, कि क्या तो उसे कुछ अपने आप ही हो जाएगा ये सब, कि स्वयं ही चीज़ें होती जाएंगी, वो अपने आप ही राजा बन जाएगा, या उसे कुछ बुरा करना पड़ेगा, कि उसे उसके लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा, कुछ बुरा करना पड़ेगा। तो इन सब के बीच में वो उलझा हुआ रहता है, उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही होती हैं। ये तो मैकबेथ की थिंकिंग थी। वो उस टाइम उसके मन में इन तीनों प्रोफेसीज को लेके क्या चल रहा था उसके मन में। और जो बैंको था, बैंको बिलीव्स दैट सच इवेंट्स माइट कॉज हार्म, दस डिसइंटरेस्टेड इन द विचेस। और जो बैंको था वो विश्वास, क्या मन में उसके विश्वास था कि इस तरह की जो बातें हैं वो क्या करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी, हाँ। तो इस से लेके वो इनमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। चुड़ैलों की ये जो भविष्यवाणी थी इसमें वो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। उसके लिए सब जैसे पहले नॉर्मल था वैसे ही अब था, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। और जो मैकबेथ था वो इसको लेके सीरियस हो जाता है कि अब क्या होगा, जो पहली प्रोफेसी है वो सच हो जाती है, अब नेक्स्ट क्या होगा। तो मन में उसके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और जो बैंको होता है वो नॉर्मल रहता है। इसी को लेके वो आगे बढ़ते रहते हैं। द ग्रुप डिपार्ट्स फॉर फॉरेस्ट, कि ये सब जब होता है तब फिर नेक्स्ट जो ग्रुप था, ये मैकबेथ, बैंको, रॉस, एंगस, फिर सब क्या करते हैं, रवाना हो जाते हैं। कहाँ के लिए, फॉरेस्ट, जो डंकन का महल है उसके लिए रवाना हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं वहाँ के लिए। ये सब होने के बाद
अब ये थे एक्ट फर्स्ट की स्टार्टिंग, एक्ट फर्स्ट के 3 सीन्स, ये आज इस क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। अब जो इसका नेक्स्ट सीन है उसको हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टडी करेंगे। तो ये थे इस प्ले की स्टार्टिंग में हमने देखा युद्ध हो रहा होता है स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में, और युद्ध में कौन लड़ते हैं, मैकबेथ और बैंको, जो डंकन की आर्मी के जनरल होते हैं, और वो बड़ी बहादुरी से नॉर्वे की आर्मी को हरा देते हैं और जीत जाते हैं। फिर विचेस हैं वो भविष्यवाणी करती हैं कि वो थेन ऑफ काउडर बनेगा, मैकबेथ भविष्य का होने वाला राजा होगा, और बैंको के लिए क्या भविष्यवाणी करती हैं कि उसकी संतानें गद्दी पे बैठेंगी। इन 3 भविष्यवाणियों के इर्द गिर्द अब ये प्ले है आगे बढ़ेगा। अब इसमें इनसे रिलेटेड और क्या क्या नई बातें ओपन होंगी उसको हम आगे स्टडी करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।